जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको ये पता होगा कि सुबह 8:30 बजे और शाम को 3 बजे इस पर डेली 2 वीडियो मिलते हैं और वीडियो आपके पेपर में अवश्य जान फूंकने वाला है, इसलिए आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट्स मिलता रहेगा। मिलते हैं अब क्वेश्चन के साथ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। कह रहा है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृति कौन सा है? तो आप सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आप सभी लोग जानते हो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय का, क्योंकि 90% बच्चे हिमालय लगा के आते हैं, गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आप सभी लोग आंसर जानते हो, ये तो गुजरात का है। कौन सा? काठियावाड़ तट गुजरात का है। मालाबार तट भी आपका पश्चिमी साइड का तट है। तो आप इसका सटीक आंसर दे रहे हैं कौन सा? कोंकण तट भी पश्चिमी का है। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु के साइड का है, तमिलनाडु के साइड का भाग है, इसलिए इसे कोरोमंडल तट यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, जो पूर्वी तट का भाग है। अगला प्रश्न है भारत की पूर्वीय समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं, किस नाम से जानता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आप सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है, दमन तक स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करते हैं? 55 के बारे में बात करते हैं। ये भी बीपीएससी में प्रश्न आया है। कह रहा है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? तो ये सब लोग जानते हो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित हुई है, यानी प्रवाल से उत्पत्ति हुई है इसकी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो इसका भी सटीक आंसर है बैरन द्वीप और नारकोंडा। ये सब जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, सॉरी ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है। बैरन द्वीप और नारकोंडा दोनों ही क्या हैं? द्वीप समूह हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं 57। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? न्यू म्यूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो आप सभी लोग जानते हो ये द्वीप कौन सा है? दीव एक द्वीप है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के लिए जाना जाता था? सोचिए, तो ये काला पानी के लिए जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही काला पानी के लिए जाना जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है? क्या बंगाल नहीं, ये कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर की खाड़ी में अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। द्वीप स्थित है तो ये खंभात की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? तो ये रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है, शायद रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पर अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। थार का मरुस्थल या मरुभूमि उसे कहते हैं, थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री
क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री आपका क्या है? तो इसका आप सटीक आंसर दीजिए। दक्षिण गंगोत्री आपका क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 और 67 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करें और मित्रों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाने वाला कौन था? सियाचिन को ही सफ़ेद पानी नाम से, और इसी को सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। कौन सा? सिकंदराबाद है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।